हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज़ सानिया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, जिसे कह सकते हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वेदांता फिलॉसफी के बारे में, जिसे कहते हैं उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है। यहाँ पे हम कंसेप्ट की बात करेंगे कि क्या है वेदांता फिलॉसफी, इसके फाउंडर कौन है, और वेदांता फिलॉसफी के अंदर उसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो कंप्लीट थ्योरी इस वीडियो में आपको मिलेगी, जैसे कि मैं पिछले भी वीडियो में आपको कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड की हूँ, वैसे ही इस वीडियो में भी आपको इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की कंप्लीट थ्योरी वेदांता के बारे में मिलने वाली है। तो वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी, बहुत इजी लैंग्वेज भी आपको देखने को भी मिलेगी, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको इस कंटेंट को लेकर। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमने इससे पहले भी कई सारे वीडियोस को अपलोड किया हुआ है और इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के और भी वीडियोस को मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। उसके अलावा आपको जो भी वीडियोस चाहिए, बीएड के लेसन प्लान्स, अदर सब्जेक्ट के, या साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल्स, या फिर प्रोजेक्ट्स फाइल्स, तो वो सब अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ गो थ्रू करिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेदांता फिलॉसफी। तो वेदांता फिलॉसफी को आप उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ठीक है, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं वेदांता फिलॉसफी को। तो वेदांता फिलॉसफी के फाउंडर कौन है? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। तो वेदांता फिलॉसफी फोकस क्या करती है? वेदांता फिलॉसफी फोकस करती है मेडिटेशन पे, मेडिटेशन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पे, जो कि आपकी स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी को दर्शाता है, ठीक है। वेदांता और उत्तर मीमांसा स्कूल, ठीक है, वेदांता और उत्तर मीमांसा स्कूल जो है वो किस पे कंसंट्रेट करता है? फिलोसफिकल टीचिंग, उपनिषद की फिलोसफिकल टीचिंग, ठीक है, उपनिषद पे ये स्कूल ज़्यादा फोकस करता है, जो कि spiritual contemplation within the Vedas rather than the Brahmanas, instruction of ritual and sacrifice। यहाँ पे उपनिषद को ज़्यादा फोकस किया गया है वेदांता फिलॉसफी में, और जो टीचिंग की जाती है वो उपनिषद की ज़्यादा टीचिंग की जाती है, जिसमें कि आप स्पिरिचुअली डेवलप होते हो, आपका माइंड स्पिरिचुअली डेवलप होता है, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर देखिए कि ब्राह्मणाज है, ब्राह्मण, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिचुअल्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है, रिचुअल्स को फोकस किया जाता है और सेक्रीफाइस को फोकस किया जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, उपनिषद और ब्राह्मणाज, ठीक है। आगे देखें, वेदांता। वेदांता वॉज ओरिजिनली अवॉइड यूज्ड इन हिंदू फिलॉसफी। क्या है यहाँ पे कि वेदांता क्या है? वेदांता ओरिजिनली अवॉइड करती है, ठीक है, और ये क्या है? ये हिंदू फिलॉसफी का ज़्यादा पार्ट है, ये हिंदू फिलॉसफी में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दैट पार्ट ऑफ विच वी मार्क इट एंड दिस एंड इज सेट टू बी उपनिषद। यहाँ पे हम कह सकते हैं वेदांता फिलॉसफी का मतलब क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद प्लस आंता। यहाँ पे आप डिवाइड कर दो ये शब्द को, वेद प्लस आंता। वेद का मतलब है नॉलेज, अंत का मतलब है एंड, ठीक है। यानी कि वेदांता फिलॉसफी में कहा गया है कि यहीं पर ब्रह्मा नॉलेज का भंडार है, और यहीं से सारी नॉलेज निकल कर आती हैं, और यहीं से सारी नॉलेज लोगों को सीखने को मिलती है, यहीं पे सारे रिचुअल्स हैं, रूल्स आपको सीखने को मिलते हैं, और यहीं पे एंड ऑफ नॉलेज है। इसीलिए वेदांता फिलॉसफी का मतलब भी ये निकल कर आता है कि एंड ऑफ नॉलेज। समझ में आई आपको बात? ठीक है। नेक्स्ट,
इवन थ्रू वेदांता मीन्स द एंड ऑफ नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेदांता का मतलब है एंड ऑफ नॉलेज। आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। चलो, देयर आर स्टिल बुक्स ऑफ नॉलेज विद इन द फिलोसफिकल सिस्टम। यहाँ पे क्या किया गया है कि जो यहाँ पे बुक्स लिखी गई थी उसमें सारी फिलोसफिकल नॉलेज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये ज्ञान का भंडार है, ठीक है। यहीं से सारी नॉलेज शुरू होती है, यहीं पे सारी नॉलेज ख़त्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वी नीड टू इम्प्रूव अवर नॉलेज टू कंटिन्यू एजुकेटिंग अवर सेल्फ, बट नॉलेज इट सेल्फ इज़ नॉट द एंड गोल, ठीक है। देखो, सारी नॉलेज तो आपको मिलेगी, देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप जो भी नॉलेज लेते जाओगे ना, तो क्या होगा कि नॉलेज है, एजुकेशन है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका कभी वैसे अंत होता नहीं है, ठीक है। और हमेशा हमें टाइम टू टाइम अपने आप को, अपनी नॉलेज को अपडेट करते हुए रहना चाहिए। अपडेट, कुछ नया सीखो और अपडेट लेकर आओ अपनी नॉलेज में, ठीक है। तो ये है। दूसरी तरफ से ये भी कह दो कि नॉलेज का अंत नहीं होता है, ये भी एक एक्सेप्शन है। नॉलेज का अंत नहीं होता है, ज्ञान का अंत नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान और एजुकेशन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। Next, acquiring knowledge can become a barrier to self-realization. Too much knowledge can blind a person. Too much knowledge can keep a person trapped in ego. हम अक्सर बहुत लोगों को अक्सर देखते रहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। वो सिर्फ हम मैं ही करता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को देखने को मिला है, जैसे कि किताबों में लिखा हुआ है, और आप खुद भी एक्सपीरियंस कर लेते हो। कई सारे लोगों को आपने देखा भी होगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है ना, टू मच नॉलेज, वो आपके सेल्फ रियलाइजेशन में ना बैरियर ले आती है। फिर वो अपने आप में घमंड टाइप का आ जाता है उस पर्सन के अंदर, ठीक है। तो कैन ब्लाइंड अ पर्सन, टू मच नॉलेज है ना, टू मच नॉलेज एक आदमी को अंधा बना देता है, ईगो में ट्रैप कर लेता है उसको, ये है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखो कि वेदांता आर द बुक्स ऑफ नॉलेज विद इन द वेदांता, ठीक है। हमने क्या कहा कि वेदांता क्या है, बुक्स ऑफ नॉलेज है। वेदांता में ही सारी नॉलेज है, जो बुक्स लिखी गई हैं उसमें कई प्रकार की नॉलेज भी लिखी गई हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप नॉलेज लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज लो, अपने आप को अपडेट रखो, अपनी नॉलेज को अपडेट रखो, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि ईगो आपको ट्रैप कर ले, ठीक है। तो नॉलेज को आप रिजर्व करके रखो, सेल्फ रियलाइजेशन लेके रखो, यही वेदांता का कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे वेदांता में ही 4 वेदों का जिक्र किया गया है, 4 वेद बताए गए हैं। पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है, फिर दूसरा सामवेद, फिर तीसरा यजुर्वेद, फिर चौथा है अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, ऋग्वेद में सारे मंत्रों का उच्चारण किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसमें मंत्र लिखे हुए हैं। हिंदू फिलॉसफी, हिंदू नॉलेज के लिए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारे मंत्रों को लिखा गया है। यहाँ पे सारी मंत्रों से नॉलेज मिलती है हिंदी रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा सामवेद, सामवेद में क्या है, बुक्स ऑफ सॉन्ग्स हैं, हाइम्स हैं। तो जैसे क्या है कि बुक्स ऑफ सॉन्ग्स का मतलब ये नहीं है कि आपके बॉलीवुड वाले सॉन्ग्स हैं, ठीक है, वो नहीं। सॉन्ग्स का मतलब यहाँ पे आपके जो गॉड हैं उनके लिए, उनकी वर्शिप के लिए यहाँ पे भजन्स हैं, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे सॉन्ग्स हैं, हाइम्स हैं, ठीक है। जो भी वो सॉन्ग्स भी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यजुर्वेद, बुक्स ऑफ रिलीजियस एंड सेरेमनीज रिचुअल। यजुर्वेद में यहाँ पे रिचुअल्स का पूरा, रिचुअल्स और रिलीजन्स के बारे में लिखा गया है, हिंदू फिलॉसफी के रिलीजन, धर्म और उनके क्या रिचुअल्स हैं, कैसे उनको फॉलो करना है, ठीक है, वो सारी बातें लिखी गई हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद में स्पेल्स हैं, चार्म्स हैं, ठीक है। अथर्ववेद में स्पेल्स एंड चार्म्स हैं। देखो ये 4 वेद हैं, ये आपको वेदांता फिलॉसफी में ये बुक्स देखने को मिल जाएंगी, पढ़ने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन में। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन
शुड फोकस ऑन बोथ टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे वेदांता जो एजुकेशन है वो फोकस करती है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ के दोनों एक्सपेक्ट पे। ह्यूमन लाइफ के दो एक्सपेक्ट्स क्या हैं, वो है एक प्रैक्टिकल, दूसरा है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। ठीक है, दोनों साथ साथ यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, इन पे फोकस करना है, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल पे भी फोकस करना है। एम्स ऑफ एजुकेशन वेदांता का एम है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स थ्रू एजुकेशन शुड लोड टूवर्ड द कॉमन गोल ऑफ अटेनमेंट ऑफ सल्वेशन। अब क्या है कि ये जब प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का जब ह्यूमन लाइफ में डेवलपमेंट हो जाता है तो इस एजुकेशन से ही कॉमन गोल को प्राप्त किया जा सकता है। और क्या कॉमन गोल है, सबका एक ही मकसद है, एक ही गोल है, मुक्ति, दैट इज़ लिबरेशन और सैल्वेशन। ठीक है, हाँ, एजुकेशन मस्ट एम एट फिजिकल मेंटल मोरल डेवलपमेंट। एजुकेशन का एम क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट करना, आपका नैतिक विकास करना। देखो शारीरिक विकास तो है ही है, शारीरिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही मेन एजुकेशन का एम है। ठीक है, डेवलप करना एक हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड को डेवलप करना, ये इसका एजुकेशन का एम है। हैंग करके आए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे टीचिंग में कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वेदांता फिलॉसफी में। तो वेदांतिक एजुकेशन एडवोकेट टू मेन मेथड ऑफ टीचिंग मौखिक ओरल मेथड। यहाँ पे वेदांता फिलॉसफी जो मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ की जाती है वेदांता फिलॉसफी में वो क्या है, ओरल मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, लेक्चर मेथड ओरल मेथड यूज़ करते हैं। और चिंतन, ये थिंकिंग डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर उसकी थिंकिंग का डेवलपमेंट हो। ठीक है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन आए इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, अदर साइकोलॉजिकल साउंड मेथड सच एज क्वेश्चन आंसर, इलस्ट्रेशन, है ना, वर ऑल्सो यूज सेल्फ स्टडी वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट मैथड। दूसरा साइकोलॉजिकल जो मेथड यूज़ किया जाता है वो क्या है, क्वेश्चन आंसर, यानी कि यहाँ पे जो मेथड यूज़ करते हैं कि क्वेश्चन, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो उनका आंसर देते हैं और जो भी उनका डाउट है, कन्फ्यूजन है, उसको दूर करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है, दूसरा इलस्ट्रेशन, जो भी टीचर टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, प्रैक्टिकल मेथड का भी यूज़ करते हैं साथ ही साथ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि थ्योरेटिकल मेथड के साथ साथ प्रैक्टिकल मेथड का यूज़ किया जाएगा तो बेस्ट इलस्ट्रेशन आउटकम निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये मेथड को यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन आंसर और इलस्ट्रेशन, जिससे अगर कोई भी इंडिविजुअल या चाइल्ड है तो उसके अंदर सेल्फ स्टडी की जो इम्पोर्टेंस है वो डेवलपमेंट निकल कर आएगी। ठीक है, इन टीचिंग एंड लर्निंग 3 स्टेजेस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन वर एम्फसाइज, दैट इज श्रवण, हियरिंग, मनन, मेडिटेशन एंड निधि ध्यान, रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस। टीचिंग लर्निंग में क्या यहाँ पे 3 स्टेजेस पे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है। पहला क्या स्टेजेस है यहाँ पे, श्रवण यानी कि सुनना। ठीक है, दूसरा ध्यान लगाना, मनन मीन्स ध्यान लगाना, सुनना, ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन करना। तीसरा जो है वो ध्यान, निधि ध्यान, रियलाइजेशन है। श्रवण, मेडिटेशन और ध्यान। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेजेस से यहाँ पे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट के लिए। रोल ऑफ टीचर क्या है, द रोल ऑफ टीचर इज़ नॉट ओनली अ टीचर एज अ एक्सप्लेनर, बट यहाँ पे सिर्फ टीचर को एक एक्सप्लेनर की तरह नहीं यूज़ किया जाता है, टीचर को यहाँ पे एज अ गाइड भी माना जाता है कि टीचर जो है वो चाइल्ड को गाइड करे। ठीक है, और टीचर क्या होती है कि यहाँ पर एक पेरेंट की तरह यहाँ पे टीचर भी स्टूडेंट्स की रोल मॉडल होती है।
ठीक है, बच्चे को पढ़ाती भी है बल्कि उसे गाइड भी करती है, वो एक मेंटोर बन जाती है स्टूडेंट्स की, ठीक है, और स्टूडेंट्स को रोल मॉडल बन जाती है लाइक पेरेंट। ठीक है, करिकुलम क्या है? अकॉर्डिंग टू वेदांता इंक्लूड सब्जेक्ट टू कैटेगरीज। यहाँ पे करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं? तो पढ़ाने के लिए जो सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं वो हो गया आपका हिस्ट्री हो गई, आयुर्वेद हो गई, मेडिकल साइंस हो गई है, ठीक है, फिज़िकल साइंस, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोलॉजी, है ना, और विद्या, ठीक है, द राशि साइंस ऑफ नंबर, यानी कि विद्या साइंस, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं, राशि साइंस, ठीक है। तो ये सारे करिकुलम को यूज़ किया जाता है। डिसिप्लिन पे बात करते हैं तो वेदांतिक एजुकेशन लीड डाउन स्ट्रिक्ट रूल ऑफ डिसिप्लिन। वेदांतिक फ़िलॉसफी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखती है स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ टीचर्स के लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो कि एक स्टूडेंट्स के सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और टीचर के सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रह्मचारी एंड सेलिब्रेशन वॉज कंपलसरी फॉर ऑल पीपल। तो ये बॉडी और माइंड का कंसीडर करता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आते हो तो आप अपने बॉडी और माइंड को अच्छे से कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी एजुकेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। तो ये रहा सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट रूल है, और टीचर के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो ये रहा डिसिप्लिन। तो आज के लिए यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये कंटेंट और थ्योरी, और अगर ऐसे ही आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी और भी एजुकेशन के कंटेंट मैं लेकर आऊँगी। तो जब तक प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए और कंटेंट देखिए, फिर मैं और कंटेंट लेकर आती हूँ आपके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।